गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटर्न में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटर्न भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। रोज का सत्संग है गुरु पा, रोज एक बंदे के लिए जो घर के फैमिली मेंबर्स के साथ हो रहा है, एक एक बंदे का रिकॉर्ड करूंगी, मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना मेरे दाता, मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की संगत, गुरु जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। शुक्राना मेरे दाते, आप बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना आज मैं अपनी बेटी का नाम से शुक्राना कर रही हूँ उसके लिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। इतना शुक्राना है गुरुपा। बड़े दिन से गुरुपा टेलीपैथी से और सत्संग के माध्यम से मुझे सुना रहे थे कि तेरी बेटी पे कष्ट है, लेकिन तू घबरा मत, मैं सपने में ही कटवा दूंगा। और आप मानेंगे संगत जी, मेरे को सपने में मेरी बेटी मरी हुई दिखाई दी, कि उसके अंदर कुछ नहीं बचा। और लेकिन मेरे गुरुपा ने कहा था, और फिर बाद में उसको खड़ा भी कर दिया उन्होंने। तो शुक्राना मेरे दातिया, उसकी पूरी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, और जो भी उसके कष्ट हैं वो काट रहे हैं। ऐसे पहले भी मुझे 2-3 बार उसके सपने में ही आया है कि एक बार वो मेरे को 2 बार, एक बार तो मुझे गंगा जी में वो डूबती दिखी, मतलब 2-3 बार वो डूबती हुई दिखी, पर कल तो ऐसे मतलब गोदी में ही पड़ी हुई थी। तो मुझे याद आ रहा था, एकदम मैं उठी तो मैं इतनी घबराई हुई थी बहुत बुरी तरह, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी ने कहा था मैं सपने में काट दूंगा। तो शुक्राना मेरे दाते, आपने मेरी बेटी के ऊपर से भी कष्ट काट दिया। आपके बच्चे हैं गुरुपा, हम सब। तो शुक्राना आपका, बहुत बहुत लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि कल सत्संग अभी बहुत सारे हैं मेरे पास, और हर रोज के लिए एक एक बंदे का सत्संग ही पकड़ूंगी। तो शुक्राना मेरे दात्या, बेहद शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा। बहुत मुसीबतों से बचा रहे हो। मैं तो सोच सोच के मैं तो थक ही जाती हूँ कि मैं क्या करूं और कैसे शुक्राना अदा करूं, क्योंकि आपका शुक्राना, आपकी रहमतें ज्यादा और हमारा शुक्राना कम है गुरुपा, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे आपका शुक्राना करूं। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और गुरुपा का आदेश है कि आज मैं उनका शुक्राना करूं।
और आज मौनी अमावस्या भी है, बहुत बड़ा दिन है। तो संगत जी, गुरुपा ने कहा कि पुत्र, तेरे पितर तुझसे नाराज हैं, तो उनको खुश करने के लिए तूने रात को किचन की पूरी सफाई करके, मतलब खाना वगैरह सब कुछ बना के सफाई करके, उसके बाद घी का दिया जला के किसी भी एक कोने में रख देना है, किचन के किसी भी एक कोने में रख देना है। तो गुरुपा ने ये उपाय बताया है और आज मैं उसको जरूर करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे रास्ता दिखाया। और संगत जी, गुरुपा ने आज एक बात और बताई मुझे कि मेरे अंकल जब सेकंड टाइम बड़े मंदिर जब गए थे, तो उनको वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला, जो फ्रेम नहीं था। तो वो मेरे अंकल ने अभी कुछ टाइम पहले उसको अ, मतलब बाहर निकाल के और स्वरूप की तरह उसको रख दिया। तो बहुत टाइम से मैसेज भी आ रहा था गुरुपा का कि पुत्र, मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज हटा। तो मैं समझ नहीं पाई कि किस चीज के लिए बोल रहे हैं। मैं नहीं समझ पाई और मुझे ध्यान भी नहीं आया। तो अभी परसों भी गुरुपा ने ये, तो संगत जी, गुरुपा ने इस तरह मेरी लाइफ में वन बाय वन करके हर चीज को सॉल्व किया है। बुरे लोगों से मुझे पहले भी बचाया गुरुपा ने, और आज भी वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे अंकल से जो मेरी शादी हुई है, उसके लिए भी गुरुपा बोलते हैं, वो जोड़ी भी मैंने ही बनाई है। तो क्योंकि पहले भी तुम ही थे, पिछले जन्म में भी तुम्हारा दोनों का साथ था, और इस जन्म में भी मैंने तुम दोनों को मिलाया है। तो गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे हमेशा उन्होंने अच्छे से रखा है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। और मैंने भी उनको बहुत साथ दिया है। मेरे घर में अगर कमी है तो सिर्फ परमात्मा तो मेरे घर में है ही, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मुश्किलें चल रही हैं, वो भी गुरुपा जल्दी ही सॉल्व कर देंगे। तो संगत जी, बस गुरुपा से यही मांगती हूँ कि गुरुपा जब भी अपनी रहमत बरसाओ, अपनी बेटी को इस लायक बना देना कि मैं किसी भी परेशान इंसान की या किसी भी गरीब की, जो बेसहारा है, सिर्फ मैं जरिया मात्र हूँ, करवाने वाले आप हैं। मेरी मन की इच्छाएं हैं कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। गुरुपा, इस लायक जरूर बना देना। तो संगत जी, ये मेरा आज का यही शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को 2-4 दिन से कोल्ड कफ था, तो गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है, वो मैं तेरी इन्फेक्शन से ही काट रहा हूँ, और अब मैं बहुत ठीक हूँ, और अब मेरे को इन्फेक्शन भी कम है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आ रहे हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो बीमारियां हमें लगती हैं कि अचानक से ही कुछ दिनों तक
बीमार रहना, ये सब गुरुजी हमारे एक बड़े कष्ट को छोटे में कटवाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी काफ़ी टाइम से परेशान है और उसको फीवर भी आ रखा था और कफ कोल्ड तो बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो गुरुपा ने कहा कि उत्तर में तेरा इन्फेक्शन, तेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट एक छोटे से इन्फेक्शन से ही काट रहा हूँ, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने कहा कि पुत्र तू बहुत आलसी हो गई है। पर संगत जी, मैं आलसी तो कभी नहीं थी। पता नहीं कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती और तबीयत भी ठीक नहीं रहती। शायद गुरुजी मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुपा आप देख लो, क्योंकि मैं कभी आलसी तो नहीं थी, पर मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है कि मुझसे कोई काम होते नहीं बनता। और आज 20 दिन हो गए कम से कम मैं कंटिन्यू मेडिसिन खा रही हूँ। कुछ समझ आ नहीं रहा है मुझे। मैं 2 दिन ठीक रहती हूँ जब तक मैं मेडिसिन खाती हूँ, उसके बाद फिर मुझे वही परेशानी होती है। तो शायद इसमें भी मेरी ही कोई भलाई होगी, जो गुरुपा बड़े से छोटे में कटवा रहे हैं। और संगत जी, गुरुपा हमेशा मतलब काफी दिन से ये भी बोल रहे हैं कि पुत्र अपने किचन में संभल के काम कर। तो मैं संभल के ही कर रही हूँ। और शायद मेरे जो गैस चूल्हा है शायद उसके लिए बोल रहे होंगे कि उसको बदलना है। तो गुरुपा वो सब तो मैं जरूर करूँगी, लेकिन वो तब ही हो पाएगा जब आप अपनी बेटी को ब्लेसिंग से भरा आशीर्वाद देंगे। मेरी जो फाइनेंशियली दिक्कत है उसको ठीक करेंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। उससे पहले तो कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। और मेरे अंकल पे भी काफ़ी कष्ट थे जो गुरुबा ने छोटे में कटवाए हैं। और संगत जी, कुछ गुरुपा बोलते हैं कि मौसम बदल रहा है तो अपना ध्यान भी रखो। तो उससे भी शायद हो सकता है कि हम ठीक नहीं हैं। और संगत जी, गुरुपा ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत ज़्यादा। जब मैं गुरुपा को मतलब मैंने गुरुपा का स्वरूप अपनी लाइफ में जब तक नहीं देखा था, उससे पहले भी गुरुपा ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं। मैंने इतनी मुश्किलों में भी मतलब कोई किसी की मदद करने आ जाए अचानक और हम उसको जानते भी नहीं हैं, वो गायब हो जाए, तो गुरुपा तब भी मेरे साथ थे। ये मुझे गुरुपा से जुड़ने के बाद पता लगा है कि तब भी गुरुजी थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं था और ना ही मैं गुरुजी के बारे में जानती थी। गुरुपा बोलते हैं, मैं तो बचपन से ही तेरे साथ था। तभी शायद आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में जब भी हादसे हुए उस टाइम अचानक आके किसी ने बचा लेना, वो गुरुपा ही थे, गुरुपा ही थे वो तो संगत जी, किसी के साथ जब कोई घटना होती है ना, वहाँ से बच पाना मुश्किल होता है। और हम ईश्वर के संकेतों को समझ ही नहीं पाते संगत जी। और मैं जब जब मुश्किलों में थी, तब तब मुझे किसी न किसी रूप में आके मुझे बोला गया कि तुम शिव जी की पूजा करो, तुम इतनी परेशान हो, तुम भोलेनाथ की पूजा किया करो। और कोई बोलता है शिव पुराण पढ़ा करो, तो कोई बोलता है तुम 16 सोमवार करो। तो इस तरह मतलब गुरुपा ने हमेशा मुझे संकेत दिए हैं कि मैं उनके साथ जुड़ूं, उनकी सेवा करूं, उनको पूजूं। लेकिन मुझे शुरू से ही संगत जी
भोलेनाथ जी से डर लगता था, क्योंकि उनके गले में जो सांप देख के मुझे उनसे पूजा तो मैं करती थी, लेकिन मुझे डर लगता था। इसलिए मेरा लगाव ज़्यादा माता रानी से रहा शुरू से ही, क्योंकि मैं हर बार शेयर माता रानी से ही करती थी। कोई भी परेशानी हो, जैसे आज हमारी संगत को गाइड किया जाता है कि गुरुपा के स्वरूप के सामने जाके बात करो तो वो सुनते हैं, अरदास पूरी होती है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। ऐसे ही मैं पहले जब अ, बचपन से ही कोई भी बात होती थी संगत जी, मैं माता रानी के स्वरूप के सामने जाके कोई भी मेरी प्रॉब्लम होती थी, मैं उनसे बात करने लग जाती थी और रोने लग जाती थी। और माता रानी ने हर बार मेरा साथ दिया है। जैसे आज गुरुपा चमत्कार करते हैं, वैसे ही माता रानी ने मेरी हर बात सुनी है, हर बात। और मुझे ड्रीम में भी माता रानी ने बहुत बार दर्शन दिए हैं संगत जी, बहुत बार दर्शन दिए हैं। आप तो खैर मुझे ड्रीम में हमेशा ही दिखते आए हैं, और इसी कारण इसी डर से मैं शिव जी से दूर भागती रही हमेशा। और आज भी मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद बोलती हूँ, मुझे सांप रूप में दर्शन कभी मत देना गुरुपा, मुझे बहुत डर लगता है। तो संगत जी, गुरुपा हमारे साथ कब से होता है हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक एक एहसास है जो हम फील कर सकते हैं कि जब जो जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, तो हमारे साथ अचानक से एक चमत्कार होना ये पॉसिबल नहीं होता। ये एक गुरु ही कर सकता है, एक भगवान ही कर सकता है। जैसे आज गुरुपा आज मेरी लाइफ में चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे ही पहले भी मेरी लाइफ में गुरु